हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ में चैप्टर नंबर 5.7। क्योंकि इससे पहले हम 5.1 से लेकर 5.6 में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हल करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो जाकर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आप जाकर सभी क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है 5.7। चलिए देखते हैं हमारा 5.7 में हमारा पहला सवाल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसमें बोला है कि 1 से 10 तक जो सवाल है उसमें द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। यानी इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर अगर 5.6 तक देखेंगे तो उसमें बोला था प्रथम कोटि का अवकलन। यानी प्रथम कोटि मतलब एक बार अवकलन और द्वितीय कोटि माने 2 बार अवकलन। तो प्रथम कोटि का अवकलन कर रहे थे यानी एक बार अवकलन कर रहे थे, और इससे पहले जो 5.6 तक किए थे उसमें एक बार अवकलन किए थे। और इसके बाद किया 5.7 में दिया द्वितीय कोटि का अवकलन। तो उसमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो चलिए हम देखते हैं 2 बार अवकलन। अब उसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। 5.7 में जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं, तब हम इस सवाल करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर कोई मान लीजिए इस तरह जो 5.1 से लेकर 5.6 तक जो सवाल था उसमें dy/dx, यदि y के सापेक्ष y का अवकलन करते थे तो यानी क्या आता था dy/dx। यानी इसका मतलब है एक बार अवकलन, एक बार अवकलन हो गया। और इसी को अगर u के सापेक्ष u का अवकलन करना हो तो x के सापेक्ष किसका अवकलन, u का अवकलन, यह हो गया। और उसके बाद dv/dx यानी x के सापेक्ष v का भी अवकलन करते थे और t का भी अवकलन करते थे, dt/dx यानी क्या है, x के सापेक्ष t का अवकलन एक बार अवकलन हुआ, और x के सापेक्ष v का एक बार अवकलन हुआ, और x के सापेक्ष u का एक बार अवकलन हुआ, और x के सापेक्ष y का एक बार अवकलन हुआ। तो इसको किस रूप में, और इसको dy/dx को और क्या लिख सकते हैं, y1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इस सवाल में आएगा y1 dy/dx को y1 के रूप में भी लिख कर आएगा, और इसको f' के रूप में लिखते हैं। जब भी एक बार अगर कोई भी फलन दिया हो उसका अगर एक बार अवकलन करते हैं तो dy/dx को क्या लिख सकते हैं, y1 के रूप में भी लिख सकते हैं, और dy/dx को u1 के रूप में भी लिख सकते हैं, और dv/dx को v1 के रूप में लिख सकते हैं, और dt/dx को किसके रूप में लिख सकते हैं, t1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी जब एक बार अवकलन करेंगे तो 1 के रूप में लिख सकते हैं, t1 t2 t1 के रूप में एक बार अवकलन यानी t1, और 2 बार अवकलन यानी t2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, और इसको किसके रूप में और एक रूप में लिख सकते हैं, यानी x के सापेक्ष है ना, तो f' लिख सकते हैं, f' लिख सकते हैं। इसको किसके रूप में, x का किसके सापेक्ष है, यानी x के सापेक्ष यानी f' लिख सकते हैं। और इसको x के सापेक्ष है, इसको भी तो f' इसको भी लिख सकते हैं, और इसको भी क्या किया है, x के सापेक्ष है तो f' लिख सकते हैं। इसको भी x के सापेक्ष यानी f', इन सभी को f' लिख सकते हैं। जब भी डैश के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x के रूप में लिखेंगे। जब डैश के रूप में लिखेंगे ना तो जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो आएगा। यानी देखिए x के सापेक्ष सभी में किया है ना, तो सभी में क्या है, f' है। और जब 1 के रूप में लिखेंगे ना तो जब भी आएगा किसका अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष किसका अवकलन, तो वही आएगा 1 के रूप में। देखिए इसमें y का अवकलन कर रहे हैं यानी y1 आया, इसमें u का अवकलन यानी u1 आया, इसमें v का अवकलन यानी v1 आया, और इसमें t का अवकलन यानी t1 आया। इस तरह हम समझ सकते हैं ये क्या है, प्रथम कोटि का अवकलन। अब क्या करेंगे, अब द्वितीय कोटि का अवकलन देखेंगे। द्वितीय कोटि का, क्योंकि इसमें बोला है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। चलिए देखते हैं द्वितीय कोटि का क्या कंसेप्ट है। द्वितीय कोटि अगर दे दिया, देखिए इसको अगर एक बार अवकलन किए यानी dy/dx, अगर एक बार अवकलन कर रहे हैं तो dy/dx आएगा ना, क्या आएगा, dy/dx। जब एक बार अवकलन किया तो dy/dx, और इसी को अगर 2 बार अवकलन करेंगे ना तो d² आ जाएगा। किसके रूप में आएगा, d²/dx² के रूप में आ जाएगा। और किसका अवकलन, मान लीजिए हम y का अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष y का 2 बार अवकलन कर रहे हैं तो y हो गया। और मान लीजिए u का 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d²/dx² आएगा, और किसका अवकलन यानी u का अवकलन, तो u लिख देंगे सीधे। और जब v का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²/dx²। x के सापेक्ष न कर रहे हैं तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये क्या है, ये दर्शाता है d²/dx²। इसका मतलब होता है कि 2 बार अवकलन, क्या हो जाएगा, d²/dx²। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसका अवकलन यानी v का अवकलन, तो v लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या d²/dx², किसका अवकलन यानी t का अवकलन, तो t का अवकलन क्या कर दिए, 2 बार अवकलन कर दिए। तो ये सभी क्या है, 2 बार अवकलन। यानी इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, देखिए इसको एक बार अवकलन किए तो y1 के रूप में लिखे, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना y2,
इसके बराबर लिख सकते हैं y2, तो ये y2 के भी बराबर हो जाएगा। तो यानी y2 का मतलब आप समझ जाना कि क्या है, ये 2 बार अवकलन किया है। और यानी u का मतलब क्या लिख सकते हैं, u2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार अवकलन यानी u1 और 2 बार अवकलन यानी u2 लिख सकते हैं। और देखिए इसको v लिखा है v1 यानी एक बार अवकलन, इसको क्या लिख सकते हैं v2 यानी क्या, ये 2 बार अवकलन। और इसको क्या लिख सकते हैं t2, क्योंकि इसको क्या किए हैं, 2 बार अवकलन किया, इसको इसलिए क्या लिख सकते हैं t2 लिख सकते हैं। और देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए अगर एक बार अवकलन किया है तो एक डैश लगाए ना, और जिसके सापेक्ष किए हैं वही लिखे हैं। देखिए x के सापेक्ष सभी में किए हैं तो सभी में x लिखे हैं, और एक बार अवकलन किया यानी f डैश लिखे हैं। और देखिए x के सापेक्ष इसमें भी x के सापेक्ष ही किए हैं, और क्या लिख कर रहे हैं, 2 बार अवकलन यानी क्या लिख देंगे f डबल डैश x लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि x के सापेक्ष किए हैं और 2 बार अवकलन किए हैं, ये f डैश हो जाएगा। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, f डैश x से लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको भी x के सापेक्ष और 2 बार अवकलन यानी f डैश और x के सापेक्ष यानी x हो गया। और यहाँ पर भी f डैश x लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार अवकलन किए हैं और x के सापेक्ष ही सभी को क्या किया है। यदि हम इन सभी को y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डबल डैश y हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा f डबल डैश y, और यहाँ पर भी f डबल डैश y, और यहाँ पर भी f डबल डैश y। और ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिसको कर रहे हैं, जिसका अवकलन कर रहे हैं वही हमारा हो जाएगा। जब 2 बार अवकलन करेंगे तो y का करेंगे तो y2 हो जाएगा, u का करेंगे तो u2 हो जाएगा, v का करेंगे तो v2 हो जाएगा, और t का करेंगे तो t2 हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ये प्रथम कोटि का है और ये द्वितीय कोटि का है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब ये हमको क्या करना है, इस चैप्टर में द्वितीय कोटि का अवकलन क्या है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। चलिए हम इस सवाल को करना है ना, द्वितीय कोटि का अवकलन 1 से 10 तक जो सवाल दिया है उन सभी में क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। और द्वितीय कोटि का अवकलन किसका क्या करने का है, निकालना है आंसर। तो चलिए हम देखते हैं इसको, ये रफ कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। जब तक ये समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि जब 2 बार अवकलन करेंगे तो y2 भी लिख सकते हैं, और d स्क्वायर y अपान डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। इस तीनों रूप में लिख सकते हैं जब 2 बार अवकलन करेंगे। तो जब एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपान डी एक्स भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, और f डैश x भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह इस सवाल को करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले इस दिया देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, इसमें भी दिया है 3x दिया है, और प्लस दिया है 2, यानी इसको किसके सापेक्ष करेंगे, सभी पद में क्या दिया है, x दिया है, यानी क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को मान लेते हैं y, तो y बराबर सबसे पहले मान लेंगे सवाल को, मान लेंगे y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का अवकलन। x के सापेक्ष ही न करेंगे तो लिख लें x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, dy अपान डी एक्स बराबर dy dx एक्स स्क्वायर प्लस dy 3 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर का तो कर दिया, अब 3 का x का करना है ना, तो 3 तो अचर है, तो अचर तो बाहर आ जाएगा, तो ये अचर बाहर आ गया, और x का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, और प्लस क्या हो जाएगा d2 अपान dx, क्योंकि x के सापेक्ष अचर का अवकलन तो पढ़े हैं क्या होता है, 0 होता है, और x के सापेक्ष x का अवकलन तो पढ़े हैं 1 होता है, और x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन यानी x के पावर n वाला सूत्र याद है, 2 को आगे लाएंगे और 2 में 1 कम कर देंगे। तो ये चलिए हम यहाँ से सूत्र वो लगा लेंगे, याद है आप लोग को, याद है ना, तो चलिए 2 आगे लाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 कम कर देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस 3 × 1 हो जाएगा ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, dy अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 0 से हट जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, एक बार अवकलन हो गया, dy अपान डी एक्स, इसको y1 भी लिख सकते हैं और f डैश x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या लिख रहे हैं, dy अपान डी एक्स, एक बार अवकलन हो गया ना, ये तो प्रथम कोटि का अवकलन हो गया, अब करना है द्वितीय कोटि का अवकलन इसमें। तो चलिए करते हैं, फिर से क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष द्वितीय लिख लेंगे, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का लिख लेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन। चलिए हम क्या करेंगे, x से सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार अवकलन करेंगे डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, और किसका अवकलन यानी y का अवकलन बराबर, इसको भी लिख सकते हैं d2 तो अचर हो जाए, 2 अचर है तो 2 बाहर आ जाएगा, और dy dx x हो जाएगा, प्लस d3 अपान
डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपको सूत्र याद है, मालूम है, dy अपन डी एक्स स्क्वायर आसान सूत्र है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है प्लस एक्स के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह शून्य लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। इस तरह हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ना, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इस तरह क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इस तरह हमारा फर्स्ट नंबर सवाल हो गया ना। अब चलिए चलेंगे सेकेंड नंबर सवाल पर। तो देखिए हमारा सेकेंड नंबर सवाल क्या दिया है। देखिए हमारा सेकेंड नंबर सवाल दिया है कि x के पावर में 20 और इसको भी बोला है कि दो द्वितीय कोटि का अवकलन करना है ना। तो चलिए इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले y मानेंगे सवाल को। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर में 20। देखिए इसको y न मानेंगे तो अभी भी हो जाएगा, लेकिन हमको जब y मान रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या किए हैं, प्रथम कोटि का अवकलन किए हैं और यहाँ पर क्या किए हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन किए हैं। इन द्वितीय कोटि का जब अवकलन कर रहे हैं ना, तो पता क्या चल रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आया है, 2 आया है। यानी क्या है, ये द्वितीय कोटि का अवकलन हमारा हो चुका है। अगर हमको इसको x नहीं मानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये द्वितीय कोटि का अवकलन 2 ही आया है, क्योंकि इसके यहाँ तक कर देंगे तो डी वाई अपन डी एक्स नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ तक ये सब हट जाएगा। मान लीजिए हमारा 2 आंसर आ गया, तो कैसे पता चलेगा द्वितीय कोटि का अवकलन है, ताकि हम ये डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कोई भी देखेगा तो बोलेगा हाँ ये क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो इस तरह हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इस तरह हमारा यही आंसर हो गया। इसलिए हम इस सवाल को क्या माने हैं, y बराबर माने हैं, ताकि हमको समझ में आएगी कि जब हम प्रथम कोटि का अवकलन कर रहे हैं तो प्रथम कोटि का दिखाई दे और द्वितीय कोटि का करेंगे तो द्वितीय कोटि का दिखाई दे। कोई भी देखे तो समझ जाए कि ये क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन किया गया है। तो चलिए हम करते हैं इसको, क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसको भी करेंगे ना, क्योंकि x के पावर में 20 है तो x के पावर n वाला सूत्र लग जाएगा। क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स एक्स के पावर में 20। तो देखिए डी वाई अपन डी एक्स इस 20 को आगे लाएंगे और 20 में 1 कम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 एक्स के पावर 19 आ जाएगा ना, 20 इंटू एक्स के पावर में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये प्रथम कोटि का डी वाई अपन डी एक्स क्या दर्शा रहा है, डी वाई अपन डी एक्स यानी क्या है, ये प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। अब क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे ना। तो लिख रहे हैं एक्स के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे ना। तो द्वितीय कोटि का अवकलन क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर। ये तो क्या बता रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन है, यानी किसका अवकलन है, y का अवकलन। यानी y लिखेंगे तो क्या इसका अवकलन है, y का अवकलन बराबर क्या हो जाएगा, 20 तो अचर है तो 20 बाहर आ जाएगा, उसका अवकलन नहीं होगा, क्योंकि अचर में चर से गुणा है तो जो अचर होता है वो बाहर लाएंगे और जिसका अवकलन कर रहे हैं उसके सापेक्ष तो लिख लेंगे उसको क्या हो जाएगा, x के पावर में 90, यानी x के सापेक्ष x के पावर में 90 का अवकलन करना है। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, 19 आगे आ जाएगा ना। तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, 19 एक्स के पावर में 19 माइनस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 90 में जब 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 दूनी 318 हो जाएगा ना, 380 हो जाएगा। तो 19 दूनी के 38 तो 1 0 है तो 1 0 बढ़ जाएगा और x के पावर में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 90 में 7 जाएगा तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। तो इस तरह हमारा यही क्या हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 380 x के पावर में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा ना आंसर। इस तरह हम 2 नंबर सवाल का भी आंसर पता कर लिए। क्या होगा, द्वितीय कोटि का अवकलन पता चलना है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आया है, 380, एक्स के पावर में आया है 18 आया है। तो इस तरह हम यही क्या हो गया, हमारा सवाल 2 का आंसर हो गया। और चलिए चलेंगे 3 नंबर पर। देखिए हमारा क्या है, 3 नंबर सवाल दिया है कि x इंटू क्या दिया है, cos x दिया है और इसको बोला है ना कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, सवाल को y मानेंगे। क्यों y मानेंगे, आपको पता है क्यों, क्योंकि जब एक कोटि का प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो दिखाई दे कि प्रथम कोटि का है, जब द्वितीय कोटि का अवकलन करें तो दिखाई दे कि क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन है। चलिए सबसे पहले क्या मानेंगे, y बराबर x इंटू क्या मान लेंगे, cos x मान लेंगे।
और किसके सापेक्ष करेंगे, ये देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है x है, यानी क्या करेंगे इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का ना करेंगे, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन कर लेंगे, प्रथम कोटि का अवकलन। चलिए क्या लिखेंगे, dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दो पदों का गुणनफल है ना, तो चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं dy अपान dx। और देखिए दो पदों का गुणनफल यानी पहला पद उतारते हैं और दूसरे का अवकलन, और दूसरा पद उतारते हैं तीसरे जो पहला होता है उसका अवकलन। क्या लिख लेंगे, x उतारेंगे और dy dx, cos x का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, प्लस cos x को उतार लेंगे और dx बटा dx, x के सापेक्ष x का अवकलन, यानी फर्स्ट का अवकलन पहले सेकेंड का अवकलन तब फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा x, देखिए x के सापेक्ष cos x का अवकलन तो पढ़े हैं माइनस साइन x होता है, तो x इंटू माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस cos x इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन तो 1 होता है, तो यानी वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया हमारा प्रथम कोटि का अवकलन, ये हो गया ना, तो ये हमारा क्या है प्रथम कोटि का अवकलन है, क्योंकि dy अपन dx हमें प्रत्यय बताता है कि प्रथम कोटि का अवकलन है। अब इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। ये क्या बताता है, ये क्या है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी किसका अवकलन, यानी y का अवकलन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ये दो पदों का गुणनफल बनेगा यहाँ पर भी, तो ये माइनस तो आगे ला लेंगे, तो माइनस से कोई दिक्कत हमें नहीं है, तो माइनस तो आगे आ जाएगा। ये क्या बनेगा, दो पदों का गुणनफल, तो लिख लेते हैं एक बार डी एक्स डी वाई डी एक्स, एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा cos x, इसको भी अवकलन करेंगे ना x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स cos x हो जाएगा, एक तो हट जाएगा, एक में cos x से गुणा बनता क्या होगा cos x होगा, तो क्या हो गया cos x हो गया, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस तो बाहर है तो माइनस इस तरह रहेगा। अब देखिए ये दो पदों का गुणनफल, यानी पहला पद उतारेंगे और क्या करेंगे दूसरे का अवकलन, यानी साइन x का क्या करेंगे अवकलन, प्लस दूसरा पद उतारेंगे और पहले का क्या कर देंगे अवकलन, यानी पहला का है x है तो x का अवकलन, प्लस क्या हो जाएगा cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा माइनस साइन x। तो अब चलिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा माइनस से अब कोष्टक खोल देंगे ना। और देखिए पहले एक बार अवकलन लिख लेते हैं, तो x इंटू क्या हो जाएगा x इंटू साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे cos x प्लस साइन x इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है ना, तो 1 लिख लेंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, इस तरह लिख लेना। अब चलिए इसमें माइनस से कोष्टक खोल देंगे, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे ना माइनस साइन एक्स। यहाँ पर भी क्या है पहले से cos x का अवकलन क्यों थे माइनस आया था, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा था माइनस, तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, देखिए ये भी साइन एक्स और ये भी साइन एक्स क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स आ जाएगा। तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा साइन x और साइन x क्या आ जाएगा 2 साइन x आ जाएगा, तो प्लस 2 साइन x आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन क्या है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है द्वितीय कोटि का अवकलन क्या आ गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स है, यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है यही है। चलिए यहाँ क्या हो गया फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया ना। अब चलिए इस तरह 3 नंबर सवाल तक कर लिए। अब चलिए चलेंगे 4 नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं हमारा क्या दिया है। 4 नंबर सवाल दिया है कि log x, और इसमें बोला है ना कि क्योंकि उसमें बोला है कि 1 से जो 10 तक सवाल दिया है उसमें क्या करना है द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो इसको भी क्या है 10 के बीच में है तो क्या हो जाएगा इसको भी द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी एक कोटि का
पहले करेंगे तब उसके बाद क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे ना। तो चलिए मान लेते हैं y बराबर, क्यों आपको बताया है ना, क्यों इसको y बराबर मानेंगे, क्योंकि जब y बराबर इसको मानेंगे तभी हमें पता चलेगा क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रथम कोटि का अवकलन कर रहे हैं और कहाँ द्वितीय कोटि का अवकलन कर रहे हैं। यानी पहले प्रथम कोटि का कर रहे हैं, तो यानी यदि कोई भी आपका जो फेयर बना है या रफ बना है, कोई भी आपका फेयर या रफ देखे तो वो समझ जाए कि यह क्या किया है, पहले प्रथम कोटि का किया है, उसके बाद क्या किया है, द्वितीय कोटि का किया है। चलिए हम क्या करेंगे, पहले प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो लिख लेते हैं क्यों x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, x दिया था। यहाँ पर दिया यदि y दिया हो तो y के सापेक्ष करेंगे, यदि u दिया हो तो u के सापेक्ष करेंगे। क्या दिया है, यहाँ पर x दिया है, यानी क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, dy dx log x हो जाएगा ना, dy dx log x हो जाएगा। देखिए log x का अवकलन हम पढ़े हैं, याद है क्या है, log x का अवकलन 1/x होता है। तो 1/x हो गया, ये क्या होगा हमारा प्रथम कोटि का अवकलन, यानी dy अपन dx क्या बताता है कि यह क्या है, प्रथम कोटि का अवकलन y का हुआ है, यानी y का क्या हुआ, प्रथम कोटि का अवकलन 1/x। आंसर आ गया है। अब इसके में आंसर ये एनसीईआरटी का नहीं दिया हो, क्योंकि इसमें बोला है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, dy अपन dx, इसको क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं ना, x के पावर में -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, फिर नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। चलिए क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष द्वितीय, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे ना, द्वितीय कोटि का अवकलन क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, यानी x ये क्या बताता है कि यह द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी किसका अवकलन, यानी y का अवकलन। तो बस यहाँ पर क्या निकालना है, y लगा देना है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, y बराबर क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर में -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x के पावर में -1 यानी x के पावर n वाला सूत्र लगेगा ना, क्योंकि n को आगे लाते हैं और n में एक कम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 को आगे लाएंगे, -1 आगे आ गया, और x में -1 में -1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस और x के पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। और जब ऊपर क्या है, -2 है, माइनस में है, तो नीचे लाएंगे हर में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ना। इस तरह हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हो गया था प्रथम कोटि का अवकलन, और यहाँ पर आंसर आ गया, क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो चलिए अब हम चलेंगे, 4 नंबर हो गया ना, अब चलेंगे 5 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया है और उसको बोला है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को क्या मानेंगे, y मानेंगे ना। तो चलिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं, इसको y बराबर एक्स क्यू इंटू क्या मान लेते हैं, log x मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स क्यू इंटू log x हो जाएगा। क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यू दिया है और यहाँ पर x दिया है। ये क्या बनेगा, x के सापेक्ष यदि अवकलन करते क्या बनेगा, x a इंटू बी, यानी fx इंटू जी एक्स वाला सूत्र बनेगा, दो पदों का गुणनफल वाला। तो दो पदों का गुणनफल वाला तो सूत्र याद है, तो हम वो सूत्र आसानी से यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन कर लेंगे, प्रथम कोटि का अवकलन। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, डी वाई अपान डी एक्स, यानी क्या है, x के सापेक्ष y का अवकलन एक बार, डी एक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। देखिए दो पदों का गुणनफल, यानी फलन उतारेंगे और दूसरे फलन का अवकलन, फिर उसके बाद में प्लस दूसरा फलन उतारेंगे और पहले का अवकलन। ये तो आपको सूत्र याद होना चाहिए log का, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला फलन यानी एक्स क्यू
उतार लेंगे और डी बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन यानी लॉग एक्स का अवकलन प्लस लॉग एक्स उतार लेंगे लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का क्या कर देंगे अवकलन। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे ना। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और लॉग एक्स का अवकलन तो पता है आपको 1/x यानी बटे में हर में क्या आ जाता है x आ जाता है प्लस लॉग x हो जाएगा लॉग x और x क्यूब का अवकलन तो पता है 3 को आगे लाते हैं और 3 में 1 कम कर देते हैं। x के पावर n वाला सूत्र पढ़ा है ना वही यहाँ पर क्या लग जाएगा सूत्र लग जाएगा। तो n मतलब n को आगे लाते हैं यानी 3 को आगे लाएंगे और n में 1 कम यानी 3 में 1 कम तो 3 में 1 कम कर दिए। क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए x से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लॉग एक्स 3 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा ना क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए ये क्या हो गया प्रथम कोटि का अवकलन हो गया ना x के सापेक्ष क्या हो गया ये प्रथम कोटि का अवकलन। अब क्या करेंगे इसको x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे क्योंकि इसमें बोला है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। तो लिख लेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे ना द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए दो पदों का गुणनफल बनेगा तो इसके आगे बना लेते हैं डी एक्स लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना लॉग एक्स है ये क्या है लॉग x इंटू 3x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखिए ये एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है वो 2 को आगे लाएंगे और 2 में 1 कम कर देंगे तो 2 के पावर में 2 माइनस 1 कर देंगे प्लस ये देखिए पहला फलन उतारेंगे यानी लॉग x को उतार लेंगे और डी बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन 3x स्क्वायर का क्या कर देंगे अवकलन प्लस अब दूसरे को उतारेंगे यानी 3x स्क्वायर को उतारेंगे प्लस पहले का अवकलन यानी लॉग x का क्या कर देंगे अवकलन गुणा में क्या हो जाएगा लॉग x का क्या कर देंगे अवकलन। ये समझ में आ गया। इस तरह ये क्या किया है पहला फलन उतारे हैं और दूसरे का अवकलन दूसरा फलन उतारे हैं और पहले का अवकलन कर दिया इस तरह। ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x के पावर में क्या हो जाएगा 1 यानी 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस ये देखिए log x और x क्यूब यहाँ पर लिख लेते हैं log x इंटू क्या हो जाएगा देखिए 3 तो अचर है तो 3 तो बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2 को आगे लाते हैं और 2 में 1 कम कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का अवकलन क्या है तो क्या है 2x यहाँ पर भी क्या आएगा 2x ही आएगा प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और log x का अवकलन क्या करेंगे तो हो जाएगा 1/x यानी हर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या लिख लेंगे हर में x लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ से लिख लेंगे इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2x है तो 2x लिख लेंगे 2x और यहाँ पर log देखें 3 में 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 6x log x आ जाएगा प्लस 6x इंटू log x आ जाएगा 3 दूनी के 6x आगे आ गया और log x आ जाएगा और प्लस 3x यहाँ पे क्या करेंगे 3x x से x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x बच जाएगा एक और क्या कर देंगे प्लस 3x देखिए 3x और 2x कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5x प्लस 6x इंटू log x हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा ना। द्वितीय कोटि का कैसे समझ आ रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन है क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर यह पहले ही हम समझा चुके हैं कि क्या है ये डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। यानी इसको y2 भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y2 बराबर भी 5x प्लस 6x इंटू क्या हो जाएगा log x यह भी आंसर हो जाएगा। और इसको इस तरह भी पता है ना कि f डैश x यदि 2 बार अवकलन करते हो तो 2 बार 2 डैश लिख लोगे f डबल डैश x लिख सकते हो बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 6x इंटू log x ये भी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आंसर इस तरह कोई भी लिखो, आंसर गलती नहीं होगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई इस अपन डी एक्स स्क्वायर का मतलब y2 भी होता है और f डबल डैश x होता है, क्योंकि जब दो बार अवकलन करते हैं तो डबल डैश भी लिख सकते हैं और y2 भी लिख सकते हो, और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस तरह 5 नंबर सवाल को भी कर लेंगे और चलिए चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। 6 नंबर सवाल क्या दिया है। 6 नंबर सवाल दिया है कि e के पावर x इंटू साइन 5x दिया है। इसको भी क्या करना है, x दो बार का अवकलन कर द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को अभी बताए 1 से 5 तक सवाल कर चुके हैं तो आपको पता हो जाएगा, पता होगा कि क्या करना है। इसको सबसे पहले मानना है y, तब करना है प्रथम कोटि का अवकलन, उसके बाद करना है द्वितीय कोटि का अवकलन, तब आ जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको y बराबर मान लेते हैं, क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन 5x हो जाएगा ना, e के पावर x इंटू साइन 5x। और क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष दोनों पक्षों का प्रथम कोटि का अवकलन लिख लेंगे। x के सापेक्ष प्रथम कोटि का अवकलन कर लेंगे। तो लिख लेते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, तो क्या हो जाएगा हमारा dy अपान dx, और ये क्या हो जाएगा, दो पदों का गुणनफल बनेगा ना। तो चलिए एक बार लिख लेंगे e के पावर x इंटू साइन 5x, तो क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये e के पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर x पहला फलन दो पदों का गुणनफल, यानी पहला फलन उतारेंगे और दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन उतारेंगे और पहले का अवकलन, क्या हो जाएगा e के पावर x और dy dx साइन 5x का अवकलन प्लस साइन 5x उतार लेंगे, साइन 5x और डी बाई डी एक्स ई के पावर x का अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा साइन 5x का अवकलन क्या होता है cos 5x हो जाएगा ना, क्योंकि x के सापेक्ष साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। और यहाँ पर क्या दिया है 5x दिया है, और 5x को हम x मान लेंगे तो हमारा बन जाएगा साइन x बन जाएगा, और साइन x का अवकलन cos x हो जाता है, तो हम आसानी से वहाँ से कर लेंगे। और 5x का दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि इसको क्या माने थे x माने हैं, तभी तो हमारा साइन x बना है। चलिए मान लेते हैं हम, क्या हो जाएगा साइन x का अवकलन cos 5x डी बाई डी एक्स, 5x का दोबारा अवकलन प्लस साइन 5x और क्या हो जाएगा e के पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा e के पावर में x। देखिए 5x का अवकलन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 तो अचर है और किसके से x के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे हैं ना, तो उसमें अचर से गुणा है, तो उस अचर को बाहर लेकर चले जाएंगे ना, तो 5 बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx अपान dx, यानी क्या हो जाएगा उसका अवकलन तो 1 होता है, x सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा सीधे आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे cos क्या हो जाएगा cos 5x इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा साइन 5x इंटू ई के पावर में x, तो ई के पावर में x तो पहले आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा 5 कोष्ठ में ई के पावर में x इंटू cos क्या हो जाएगा 5x प्लस साइन 5x इंटू क्या हो जाएगा ई के पावर में x। तो यहाँ भरा क्या हो गया प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। तो प्रथम कोटि का अवकलन हो गया ना, अब क्या करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। तो द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं फिर से क्या करते हैं x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। तो लिख लेंगे हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का द्वितीय, ये दोनों पक्षों का क्या करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन कर लेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का करेंगे, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का द्वितीय कोटि का अवकलन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 तो अचर है तो 5 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ई के पावर x इंटू cos 5x प्लस डी बाई डी एक्स साइन 5x इंटू ई के पावर में क्या हो जाएगा x हो जाएगा ई के पावर में x। इस तरह हम लिख लेंगे ना। तो चलिए अभी आगे निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पहला तो 5 तो अचर है तो 5 तो रहने देंगे, और क्या हो जाएगा पहला फलन उतारेंगे और दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन उतारेंगे और पहले का अवकलन, क्या लिख लेना है पहला उतारेंगे और दूसरे का अवकलन, यानी क्या दिया है cos 5x दिया है तो cos 5x का अवकलन प्लस दे देंगे
कॉस 5x उतार लेंगे डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलन यानी ई के पावर एक्स का अवकलन हो जाएगा प्लस, अब क्या दिया कोष्टक बन यानी क्या दिया है प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, पहला फलन उतारेंगे और दूसरे का अवकलन यानी पहला साइन 5x उतार लेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर में x का अवकलन प्लस, तो प्लस दे देंगे प्लस, दूसरा उतारेंगे और पहले का अवकलन यानी पहला का है साइन 5x, तो साइन 5x का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो चलिए इस तरह हम इसको और आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा ई के पावर में 5 पहुँचा है तो 5 पहुँचा लिख लेंगे ई के पावर में x, और देखिए cos x, यहाँ पर cos x बनाने के लिए 5x को हमें क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, तो 5x को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x यानी x के स्थान पर क्या है माइनस साइन x के स्थान पर क्या है 5x, और किसका अवकलन कर लेंगे फिर से 5x का, क्योंकि 5x को क्या माने थे हम x माने थे, प्लस cos 5x और ई के पावर में x को ई के पावर में क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस और साइन 5x साइन 5x ई के पावर में x का अवकलन ई के पावर में x ही हो जाएगा ना, प्लस ई के पावर में x, तो ई के पावर में x लिख लेंगे, और साइन 5x का अवकलन क्या होता है 5x को x मानेंगे और साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 5x हो जाएगा ना cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स, 5x का फिर क्या कर लेंगे दोबारा अवकलन, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं ना क्या है ई के पावर में x इंटू कॉस 5x इंटू डी बाई डी एक्स, अब क्या दिया है 5x दिया है। तो चलिए इस तरह हम आगे और बढ़ाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 क्वेश्चन में ई के माइनस तो आगे ला देंगे तो माइनस ई के पावर में x क्या हो जाएगा साइन 5x, और 5x का अवकलन अभी पता है 5 होगा ना, क्योंकि 5 तो अचर है तो 5 बाहर आ जाएगा, और x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है तो क्या हो जाएगा सीधे हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 लिख लेंगे प्लस cos 5x इंटू ई के पावर में क्या हो जाएगा x प्लस साइन 5x इंटू ई के पावर में x और प्लस ई के पावर में x इंटू cos 5x, और 5x का अवकलन अभी बताए क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, इस तरह हो जाएगा ना। चलिए आगे स्टेप कर लेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस से 5 से इसमें कोष्टक खोल देंगे, इसको क्या हो जाएगा माइनस 5 ई के पावर में x इंटू साइन 5x माइनस, देखिए 5 और 5 ये यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, सीधे गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्या हो जाएगा ये भी 5 है और यहाँ पर भी इसमें गुणनफल में ही क्या है 5, तो 5 इंटू 5 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 से कोष्टक खोलेंगे तो 5 cos 5x इंटू क्या हो जाएगा ई के पावर में x प्लस साइन 5x इंटू ई के पावर में x इंटू ई के पावर में x cos 5x इंटू 5, इस तरह हम लिख लेंगे ना cos x 5x इंटू 5, और देखिए कौन बराबर है वो कटा देंगे, कटने वाला हो जो जोड़ने वाला हो जोड़ देंगे। देखिए माइनस क्या दिया है माइनस 25 ई के पावर में x इंटू साइन 5x, अभी देखिए साइन 5x ई के पावर में x, तो ई के पावर में x ये भी है, ई के पावर में x ये भी है, साइन 5x ये भी है, साइन 5x ये भी है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर केवल क्या है 1 है, तो क्या है माइनस वाला अधिक है, ये क्या है 1 कम है, यानी 25 में से क्या चल जाएगा 1 चला गया, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा ना, क्योंकि 25 में से 1 घटा देंगे 24 हो जाएगा, ई के पावर में x इंटू साइन 5x, अब ये वाला हट गया ना, अब क्या बचेगा 5 cos 5x, देखिए cos 5x ई के पावर में x, cos 5x इंटू 5 ई के पावर में x, देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, क्योंकि पहले से प्लस दिया है तो प्लस लिख लेंगे, और क्या आ जाएगा cos 5x ई के पावर में x और ई के पावर में x, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, देखिए दोनों 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 5 5 10, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 cos 5x ई के पावर में x हो जाएगा। देखिए कुछ इसमें कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 ई के पावर में x कॉमन है ना, देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 ई के पावर x ई के पावर x दोनों में से कॉमन है, तो निकाल लेंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा
2e के पावर में x निकाल लेंगे ना, 2e के पावर में x, तो क्या बचेगी, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये धनात्मक है, इसको बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो क्या हो जाएगी, ये 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 cos 5x, e के पावर x तो हट गया ना, क्योंकि e के पावर x तो यहाँ पर कॉमन आ गया, और माइनस ये लिख लेंगे 2 में बाई 24 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, e के पावर x तो हट गया ना, क्या बचेगा sin 5x हो जाएगा। इस तरह क्या लिख लेंगे, 2e के पावर में x कोष्ट में 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि का डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा ना। तो इस तरह हम 6 नंबर आसानी तरीके से कर सकते हैं। यदि कहीं भी कैलकुलेशन ना समझ में आया तो फिर से दोबारा पूछेगा, हम इस सवाल को फिर से दोबारा अच्छी तरीके से बता देंगे। तो चलिए 6 नंबर सवाल हो गया ना, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।